नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा पर्यावरण चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे ओजोन परत तथा इसका क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले 8 नंबर पे हेडिंग डालो बेटा रेड पेन से, ओजोन परत तथा इसका क्षेत्र। तो क्या होती है ओजोन परत? ठीक है, तो ओजोन गैस का जो आवरण होता है बेटा वो क्या कहलाता है? ओजोन परत कहलाता है। ठीक है, ओजोन, इधर देखो, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस किसे कहेंगे? ऑक्सीजन के 3 परमाणु, कितने परमाणु बेटा? 3 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक ओजोन के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओजोन गैस का। किसका निर्माण करते हैं? ओजोन गैस का। अभी अपने पास पृथ्वी है, क्या है बेटा? पृथ्वी। अभी पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वहां पर क्या हो जाती है? जो समताप मंडल है। कौन सा मंडल बेटा? समताप मंडल। समताप मंडल। तो ये समताप मंडल के अंदर ये O3 के जो गैस है इसकी क्या बन गई बेटा? एक परत बन गई। क्या बन गई? परत बन गई। तो ये O3 की एक परत बन गई, तो इसको अपन क्या बोलते थे? ओजोन परत। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत कहलाती है। ठीक है, अब ओजोन परत अगर हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो हमारे लिए इस प्रकार से उपयोगी है बेटा, जो सूर्य है, ये पृथ्वी हो गई, क्या हो गई? पृथ्वी। और ये अपने पास क्या है? सूर्य। अब सूर्य से आने वाली बेटा हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है, यानी अल्ट्रावायलेट रे है, कौन सी? अब ये यहां से क्या आएगी? विकिरण है। कौन सी? पराबैंगनी। पराबैंगनी विकिरण बोल सकते हैं, किरणें बोल सकते हैं। तो ये पराबैंगनी विकिरण बेटा, इनको क्या बोल देते हैं अपन? अल्ट्रावायलेट रे, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, ये बोल देते हैं अपन को जब ये सूर्य से पर हानिकारक होती है बेटा अपनी बॉडी के लिए, तो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें आती है, तो ये ऑक्सीजन जो O3 का जो आवरण है, यानी जो ओजोन परत का जो आवरण है, ये पर हानिकारक आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देता है? वापस परावर्तित कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। किसको? हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को। यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तो इससे अपने एक तरह से अपने त्वचा का कैंसर हो सकता है, तो उससे हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, त्वचा का कैंसर हो गया, ठीक है, आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो गई, ठीक है ना, स्किन एलर्जी हो गई, ठीक है ना, तो उससे हमारी क्या होगी? बचत होगी। ठीक है, अगर तो ये हमारी क्या एक तरह से क्या कर रही है? हमारी पृथ्वी की, हमारे जीवों की, हम की, ठीक है, ये क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। कौन? ओजोन परत। ठीक है, क्या कर रही है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अपने से को बचा रही है। क्या कर रही है? अपन को बचा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ओजोन परत कैसे, इसमें लिखो बेटा, ओजोन गैस, ओजोन गैस O3 के आवरण को, ओजोन गैस O3 के आवरण को, ब्रैकेट में लिख लेना, ओजोन गैस O3 के आवरण को, ओजोन गैस ब्रैकेट में O3 ब्रैकेट बंद के आवरण को ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत कहते हैं। यह वायुमंडल की, यह वायुमंडल की समताप मंडल, यह वायुमंडल की समताप मंडल, समताप मंडल में पाया जाता है, में पाई जाती है, में पाई जाती है। अब इसके बाद में ग्रीन पेन से हेडिंग डाल ली है, लाइन छोड़ के हेडिंग है अपने पास, पारितंत्र जीवों पर प्रभाव किसका? ओजोन का। ये डाल लो, ओजोन का पारितंत्र, ब्रैकेट में लिख लो, जीवों पर प्रभाव, ओब्लिक ओजोन परत के लाभ, ओजोन परत के
लाभ ऑब्लिक उपयोगिता किसकी? ओजोन की। ठीक है, तो ओजोन परत के अपने पास क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो इसे में लिखो बेटा, फर्स्ट लिखना है इसके अंदर, ब्लू पेन से लिखना है, लिखो यह सूर्य से आने वाली हानिकारक, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, इसमें लिखो यदि वायुमंडल में, यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो, यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचकर, पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचकर मनुष्य सहित विभिन्न जीवों में, मनुष्य सहित विभिन्न जीवों में मनुष्य सहित विभिन्न जीवों में घातक रोग उत्पन्न करती है, घातक रोग उत्पन्न करती है, जैसे कैंसर, कैंसर, आँखों के रोग, जैसे कैंसर, कोमा, आँखों के रोग आदि आदि। इसके बाद में अब भी पॉइंट डालना है बेटा ग्रीन पेन से, ओजोन गैस का निर्माण, किस प्रकार से ओजोन गैस का निर्माण हुआ है। भी डालना है, ओजोन गैस का निर्माण। तो किस प्रकार से ओजोन गैस बनती है, ठीक है, तो आओ समझते हैं बेटा। तो अपन को पता है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, और भी अन्य गैसें पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन को अपन को पता है, ऑक्सीजन किस रूप में पाई जाती है? O2 के रूप में। किसके रूप में? O2 के रूप में, ठीक है। तो अब जैसे ही सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, कौन सी बेटा? हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी यूवी, पराबैंगनी विकिरणें, ये क्या करती है बेटा? इस ऑक्सीजन के अणुओं पर पड़ती है। बहुत सारे ऑक्सीजन के अणु होते हैं, ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन के अणु पर पड़ने के बाद ये क्या करती है? इस अणु को परमाणु में तोड़ देती है, यानी दो परमाणु में विघटित कर देगी, यानी ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे? परमाणु। तो ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है अपने पास? ऑक्सीजन का अणु है। किसका अणु है? ऑक्सीजन का अणु। और ये क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु। दोनों क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है। अब अपन को पता है कि कोई भी जो ऑक्सीजन है तो किसी भी परमाणु का प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्या? प्रकृति में नहीं रह सकते। तो ये क्या करेंगे बेटा? किसी अन्य ऑक्सीजन से, ठीक है, जैसे कोई ऑक्सीजन का अणु है O2, तो इससे जाकर क्या करेंगे? जुड़ेगा। और एक ऑक्सीजन का अणु जैसे ही जुड़ेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा? O3 में। तो यह क्या बन गया? ओजोन। क्या बन गया अपने पास? ओजोन,
तो अब ओजोन जो बन गया, O3 जो बन गया, तो अब O3 को पराबैंगनी विकिरणें विघटित नहीं कर सकती। तो फिर ये ओजोन क्या करेगा, उस पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करेगा, यानी वापस उनको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, वापस सूर्य की तरफ ही भेज देगा, पृथ्वी पर नहीं आने देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने पास O3 का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लिखो सबसे पहले ग्रीन प्लेन से ओजोन गैस का निर्माण, और इसमें लिखो पहले, लिखो बेटा, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, वायुमंडल में पराबैंगनी ब्रैकेट में यूवी लिख लेना, ब्रैकेट बंद, विकिरणें ऑक्सीजन अणुओं को ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणुओं में विघटित करती है। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणुओं में विघटित करती है। ये परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। यह परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ये बनाओ बेटा, ऐसा कैसा बनाओगे, O3 ऊपर लिखना है, इसके ऊपर एरो के ऊपर पराबैंगनी विकिरणें। ठीक है, इस प्रकार से ये बना के फिर ये नीचे वाली जो समीकरण है वो भी लिखना है बेटा, लिखो। इसके बाद में अब सी पॉइंट डालना है बेटा, वही ग्रीन पेन से। अब डालो, ओजोन सतही के सी पॉइंट है अपने पास, ओजोन की सतही के कारण, ओजोन की सतही के कारण, ओजोन की सतही के कारण। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ओजोन की परत जो परत है बेटा उसको हानि पहुंच रही है, उसको क्षति पहुंच रही है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एक गैस होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, अग्निशमन होते हैं, ठीक है ना, इनमें जो पाई जाती थी बेटा, पहले पाई जाती है, अब तो आजकल तो क्या है, कंपनियों को बनाने की अनुमति नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो CFC उत्पन्न करता है, उसका जो शीतलन प्रदान करती है CFC, ठीक है ना, तो वहां पर यूज की जाती है। तो वो क्या करती है बेटा, वो इस O3 जो आवरण है, ये जो गैस है बेटा, ओजोन जो गैस है, इसको क्या करती है, विघटित करती है। यानी अगर विघटित करेगी तो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर विघटित करेगी तो हानिकारक सूर्य के प्रकाश किरणें अपने पृथ्वी पर पहुंचेगी और जीवों पर क्या करेगी, कैंसर, आंखों के रोग क्या करेगी, उत्पन्न कर देगी। ठीक है ना। तो लिखो सतही के क्या कारण है बेटा, लिखो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रैकेट में लिखना CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रैकेट में लिखना है बेटा CFC
ब्रैकेट के बाहर लिखो यौगिक ओजोन की सतह के लिए यौगिक ओजोन की सतह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ओजोन की सतह के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि ओजोन की सतह यानी ओजोन को हानि कौन पहुंचा रहा है, तो सिंपल से क्या लिखना है अपन को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रैकेट में क्या लिख देना है, CFC। ठीक है ना। इसके बाद में एक नोट डाल के लिखो CFC के उपयोग, ये CFC कहां पर उपयोग की जाती है, नोट डाल के लिखो बेटा, लाइन छोड़ के CF, ये ब्लैक पेन से लिख लेना, ये तो ग्रीन शब्द है ना, ये ब्लैक से लिख लेना नोट डाल के, CFC के उपयोग। तो फर्स्ट उपयोग लिखो बेटा, रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए, रेफ्रिजरेटर में शीतलन में। दूसरा लिखो बेटा अग्निशमन में। ये दो जगह इनका उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल तो क्या है, अनुमति नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में लिखो ओजोन की सतह, ग्रीन पेन से लिखना है, ओजोन की सतह को कम करने के उपाय, डी वाला पॉइंट, ओजोन की सतह को कम करने के उपाय। ठीक है बेटा। तो इसकी सतह को कम करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया बेटा। ठीक है। ये रखा गया पूरे, एक तरह से पूरे वर्ल्ड का रखा गया। इसमें क्या किया गया, ये जो कार्यक्रम था ये हुआ था 1987 ईस्वी में। कब हुआ था बेटा, 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1900। ठीक है। ये एक जो कार्यक्रम है इसका नाम था अपने पास UNEP। क्या था, UNEP। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है अपने पास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है बेटा। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है यानी UNEP, ये कब हुआ, 1887 ईस्वी में रखा गया। ठीक है। और ये रखकर कहा गया कि जो CFC की जो कंपनियां बना रही है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित जो उपकरण जो कंपनियां बना रही है, तो उस कंपनियों से निवेदन है कि ये जो उपकरण बनाए जा रहे हैं वो CFC रहित उपकरण बनाया जाए। ठीक है ना, ताकि अगर CFC रहित उपकरण बनाएंगे तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने से अपन रोक सकते हैं। ठीक है। तो 1986 यानी इसको 1986 तक ही क्या किया जाए, सीमित किया जाए। 87 कार्यक्रम हुआ और 86 यानी इससे पहले जो हुआ वो हो गया। अब CFC से संबंधित उपकरण नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओजोन की सतह को कम करने के उपाय किए गए। ठीक है। तो इसमें लिखो बेटा ओजोन की सतह को कम करने के उपाय में, उपाय लिख लो, ऑब्लिक लगा के प्रयास भी पूछ सकता है वो, प्रयास। ठीक है ना, प्रयास। ठीक है ना। एक और लिख लो कदम, क्या कदम उठा सकते हो आप। ठीक है ना। अब लिखो बेटा, इसमें लिखो इसके लिए UNEP, इसके लिए UNEP, इसके लिए UNEP में यह तय किया गया, में यह तय किया गया कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए।
1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसके बाद में ये नीचे लाइन छोड़ के और नोट डाल के लिख लो बेटा, UNEP पूरा नाम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये लिख लो नीचे लाइन छोड़ के नोट डाल के। इसके बाद में 9 नंबर हेडिंग डालो, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन। क्या होता है कचरा प्रबंधन? ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या है, ये कचरा प्रबंधन के अंदर मैं नहीं लिखवाऊंगा, बस इसके बाद में भी तुम्हारे 2 नीले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि ये जो कचरा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है बेटा, इसको तुम्हारे को क्या है बुक से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बना के पूछ सकता है, क्योंकि तुम सब कर दोगे आराम से, कैसे भी बना के पूछ सकता है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वो पूछ ले कि आप किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं कि अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें, तो फिर अपन भाई कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं कचरा प्रबंधन ये वाला, ये रहा बेटा कचरा प्रबंधन, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हारे को किस प्रकार से तुम्हारे को पढ़ना है। इसमें है अपने पास, अपनी दैनिक गतिविधियों को हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। क्या पड़ता है? फेंकना। तो इन अपशिष्ट पदार्थ क्या है? तो वो पदार्थ जो अपने लिए क्या है, अनुपयोगी पदार्थ है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कचरा। क्या बोलते हैं? कचरा, जो अपने लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है ना, यानी अपने लिए कोई काम में नहीं आने वाले, वो क्या कहलाते हैं? कचरा। ठीक है, जब इन्हें हम फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है ना, एक तरह से नालियां जाम हो सकती है, ठीक है, जीवनीकरणीय पदार्थों से, ठीक है ना, और वातावरण में दुर्गंध फैलेगी, तो अगर बहुत सारा कचरा एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप आपको खुद से पढ़ना है। हम जैव प्रक्रम का वाले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे खाए गए भोजन का पाचन विशिष्ट एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी उत्पादनों का उत्पादन क्यों नहीं करता? ठीक है ना, क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि सभी पाचक जो एंजाइम है उनको सभी पाचक एंजाइम है उनका सभी का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग के खाद्य पदार्थों को पचाने का। ठीक है, इसलिए कोयला खाने से हम ऊर्जा प्राप्त नहीं होते, पर कोयला अगर खा लें तो उससे ऊर्जा प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु द्वारा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों को भौतिक प्रक्रम जैसे कि उष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये कचरा प्रबंधन वालों तुम्हारे को खुद को करना है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लो, कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं? नहीं बेटा, इसके नीचे तुम ऐसे करो, एक काम करो, ए पॉइंट डाल के लिख लो कचरा किसे कहते हैं। पहले कचरा ग्रीन पेन से लिखना है बेटा, है ना। लिखो, मानव के लिए अनुपयोगी पदार्थ, मानव के लिए अनुपयोगी पदार्थ कचरा कहलाता है। कचरा कहलाता है।
कचरा कहलाता है। अब और बुक के अंदर से पढ़ना है। अब अपन क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इसके बाद में अपने पास बुक क्वेश्चन है पेज नंबर 296। जिसके पास नई किताब है वो देख लेना बेटा कितने नंबर है तुम्हारे पेज नंबर। इसके बाद अपने नीला वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला है, ओजोन क्या है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है ना, जो ओजोन क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, और ओजोन किस प्रकार से पारितंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी पारितंत्र की किस प्रकार से रक्षा करता है। ठीक है, तो लिखो बेटा इसमें आंसर, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना अणु क्या कहलाता है, अपने पास ओजोन कहलाता है। लिखो, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना अणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना अणु, परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना अणु ओजोन, ओजोन कहलाता है। यह सूर्य से आने वाली, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा अपने पास, कचरा, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो बेटा। फर्स्ट तरीका है जैव निम्नीकरणीय कचरे का उपयोग, जैव निम्नीकरणीय कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए करना चाहिए। यानी अपन जो जैव निम्नीकरण जो कचरा है बेटा उसको जो उपयोग है वो अपन क्या करेंगे, खाद निर्माण में कर लिया करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा लिखो बेटा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का पुनःचक्रण एवं, पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग करना चाहिए। तो अपना ये चैप्टर आज समाप्त होता है। बस अभ्यास की जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आयो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।